अगर किसी के मुंह में अगर कोई छाले हो जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि छाला जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इस सिचुएशन को फेस कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप ना खाना खाने पाते हैं, ना पानी पीने पाते हैं ढंग से, ना ही किसी से अच्छे से आप बातचीत कर सकते हैं। छाले के कई सारे टाइप्स होते हैं। मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोग को ट्रॉमेटिक अल्सर के बारे में बताने वाली हूँ कि ट्रॉमेटिक अल्सर को घर पे आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिसको कि करके आप अपने ट्रॉमेटिक अल्सर को सही कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ट्रॉमेटिक अल्सर जो है वो नाम से ही अच्छी तरीके से समझ में आ जा रहा है कि किसी भी रीजन से अगर आपके मुंह में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए और उससे अगर कोई छाले बनने लग रहे हैं, जो कि छाले जो है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस करा रहे हैं, डिफ़िकल्टीज महसूस करा रहे हैं, तो इस टाइप के जो अल्सर्स होते हैं उसे ही ट्रॉमेटिक अल्सर बोलते हैं। ट्रॉमेटिक अल्सर को घर पे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई ट्रॉमेटिक अल्सर हुआ है तो आपको गुनगुने पानी में आधा चम्मच के आसपास नमक मिलाना है और उससे अच्छे से आपको कुल्ला करना है। जो नमक होता है उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये जो होता है वो अच्छे से घाव को क्लीन करने का काम करता है। तो ये जो आपके ट्रॉमा की वजह से जो छाले बने थे, ये छाले का जो ऊपर का परत होता है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, जर्म्स फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें हीलिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड जो है वो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी जो होती है, शहद हर किसी के घर में अवेलेबल होता ही है। ये हनी जो है आप उसको वहाँ पे जहाँ पे भी ट्रॉमा हुआ है, जहाँ पे अल्सर्स हुए हैं, उस जगह पे आप उसको लगा सकते हैं और लगाने के बाद 15 मिनट तक आपको उसको वहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से आप इस शहद को निगल सकते हैं, और नहीं तो आप उसको स्पीट आउट भी कर सकते हैं। हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, सारी अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। साथ ही ये आपके अल्सर्स में एक सूदिंग सा इफेक्ट लाता है। अल्सर्स में जो जलन हो रही है, जो दर्द हो रहा है, उसको ये बहुत सारे समय के लिए ऐसा कर देती है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके मुंह में कोई अल्सर हुआ है। तो इसको आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका होता है वो होता है एलोवेरा जेल का। ये एलोवेरा जेल जो है वो अगर आपके अल्सर्स में लगते हैं तो उसकी वजह से आपके अल्सर्स का जो दर्द होता है वो दर्द आपका बिल्कुल आराम होने लगता है। और साथ ही इसमें हीलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो इतनी अच्छी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी है कि आप जितना जल्दी हो सके अगर आप इसका इस्तेमाल बार बार भी करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट दे सकता है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल वैसे ही करना है जैसे आप शहद का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये एलोवेरा जेल नेचुरल आपके पेड़ से निकला हुआ हो तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट देता है। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये होता है कि आपको जो घर की तुलसी होती है, तुलसी के पत्तों को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना। उन तुलसी के 5 से 7 पत्तों को मुंह में लेना और उसको अच्छे से चबाना है। इन तुलसी के पत्तों के अंदर जो रस होती है उस रस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। के पत्तों को अगर आप चबाते हैं तो इसके जो रस होती है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे कि आपका जो छाला है वो बहुत ही जल्दी से हीलिंग करने लगता है। इसको आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को डायरेक्टली आप चबा करके भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसके काढ़े का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके ट्रॉमेटिक अल्सर्स के लिए। वो ये होता है कि अगर आप अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो अमरूद के कोमल पत्ते जो हैं उसके चबाने से 2 से 3 बार ही आपको तुरंत ही उसमें आराम मिलता है, आपके छाले जो हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ये तो थे नॉर्मल ट्रॉमेटिक अल्सर जिसमें कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ आपको पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो महसूस हो रहा है, और ट्रॉमा जो है वो अभी अभी लगा है, 2 से 3 दिन हुए हैं। ये इस्तेमाल आप कर करके अपने ट्रॉमेटिक अल्सर को ठीक कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक अल्सर्स भी होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग होने लगती है। आपका थोड़ा से भी अगर वहाँ पे चोट और लग जाता है, या आप अगर खाना खाते हैं या किसी से बात करते हैं तो उससे जल्दी से ब्लीडिंग होने लग रहा है, तो इस टाइप के ट्रॉमेटिक अल्सर के लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जा करके प्रॉपर वे में अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज ये जो होते हैं वो कंडीशंस ख़राब हो सकती है, ये कैंसर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ
समझ गए होंगे कि अल्सर्स जो होते हैं वो पहले नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन अगर आपके अल्सर्स जो हैं वो 15 से 20 दिनों में ठीक नहीं होते हैं तो आपको ज़रूरत होती है एक प्रोफेशनल से अपनी ट्रीटमेंट करवाने के, जिसके लिए सबसे अच्छे जो डॉक्टर होते हैं वो एक डेंटिस्ट ही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों के मुंह में ऐसे ट्रॉमा होते रहते हैं और ऐसे छाले जो हैं वो बनते रहते हैं। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।